नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूँ उत्कर्ष। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल ज्ञान के बारे में। आपको तो पता ही होगा, इंटरनेट की शुरुआत जब हुई तब हमारे पास 5G जैसी सुविधाएं नहीं थी। अब इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, मैं ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए 1G से लेके 5G तक का जो सफ़र रहा है वो इतना आसान तो नहीं रहा होगा। इसमें काफ़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ी होगी। अब मैं आपको 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ये सारी बातें बताऊंगा। आपको अब आसानी से वीडियो कॉल पे आप यहाँ बैठ के लंदन में बातें कर लेते हैं, यहाँ बैठ के रशिया में बातें कर लेते हैं। आप फ्री फायर, पबजी जैसे गेम खेल लेते हैं और ऑनलाइन जो आप शॉपिंग कर लेते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, ये सब चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं इंटरनेट की वजह से। अब इंटरनेट हमारे लिए कितना उपदायी है और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इंटरनेट की शुरुआत होती है मैं बात करूँ तो 2G से या फिर 3G से, लेकिन सबसे पहला जो जनरेशन था, जी क्या होता है आप इसको जान लीजिए। जी का मतलब होता है जनरेशन। 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन क्या था, 1G की शुरुआत 1 जनवरी 1983 में हुई। और मान के चलिए हम इसको इंटरनेट का हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं। इंटरनेट का हैप्पी बर्थडे जब मनाया जाता है तो वो 1 जनवरी को मना लेते हैं हम लोग। जी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, पहले जो हुआ करता था, जो फ़ोन हुआ करता था, वो तार वाला हुआ करता था। अब जो आजकल के जो फ़ोन आ गए हैं वो बेतार वाले फ़ोन होते हैं। पहले हमें तार वाले फ़ोन से मिला के बात करनी होती थी, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुआ करते थे, कुछ खामियाँ भी होती थी। अब आगे बढ़ूँगा और मैं 2G की बात करूँगा। 2G जो है 1991 में यानी 1991 में आया। अब ये काम कैसे करता था? ये डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पे काम किया करता था। ये जैसे कि तरंगे, अगर आपको पता हो तो तरंगे जो होती हैं उन्हीं को सिग्नल्स कहते हैं और वेव्स भी बोला जाता है, तो वो वेव्स के बेसिस पे काम किया करता था। हम लोग जब 2G पे पहुँचे तो हम लोग क्या-क्या कर सकते थे? 2G पे पहुँचने के बाद हम एक-दूसरे को एसएमएस किया कर सकते थे। कैमरा का भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, हम कैमरा भी यूज़ किया करते थे उस फ़ोन में। हमें मेल भी करना आ गया था, 2G में मेलिंग का भी एक फ़ीचर हुआ करता था। और ये सारी जो सर्विसेज़ हैं ये 2G में स्टार्ट हुई, कब हुई? 1991 में हुई। अब जब धीरे-धीरे जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा, तो अब हमारे पास 2G के बाद एक 3G जनरेशन आती है। आपको तो वो समय याद ही होगा जब एक कार्ड मिला करता था। आजकल तो आप अपना फ़ोन खुद से रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, एक कार्ड हुआ करता था। अगर वोडाफ़ोन का आपको याद हो, जिसको आप अपने सिक्कों से खुर्चा करते थे, कभी-कभी नाखूनों से भी खुरचते थे। खुरचने के बाद उसमें कुछ कोड दिया होता था। अब स्टार 141 इस तरीके से करके आप उस कोड को डालते थे, उसके बाद आपका फ़ोन रिचार्ज हो जाता था। और इंटरनेट की जो महामारी थी, माफ़ कीजिएगा महामारी कह रहा हूँ, इंटरनेट की जो बीमारी थी वो उस समय नहीं थी। इंटरनेट आपको बहुत कम मिला करता था और ऐसा नहीं था कि आप लगातार रील देखते रहेंगे और आपका इंटरनेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 5G की सुविधा उस समय नहीं थी। अब 3G में क्या था आपको बता दूँ कि उसमें हम गेम्स खेल सकते थे, हेवी गेम्स खेल सकते थे। बड़ी फाइल्स को हम अपलोड कर सकते थे, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे एक-दूसरे को, और ये सारी जो फीचर थी हमें 3G में मिलना चालू हो गई थी। अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा और एक बात और आपको बता दूँ, ये जो 3G वाले फ़ोन हुआ करते थे, ये स्मार्टफ़ोन हुआ करते थे। अच्छा, मेरी जो जनरेशन है, हम लोगों ने 3G तक तो नहीं देखा था। हम लोगों ने कौन से जनरेशन से देखना चालू किया? हम लोगों ने बेसिकली देखा तो होगा, लेकिन हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो 4th जनरेशन से स्टार्ट किया, यानी 4G से हम लोगों ने फ़ोन को यूज़ करना चालू किया। 4G में क्या-क्या फ़ीचर आपको तो पता ही होगा। वीडियो कॉलिंग, फ़ास्ट इंटरनेट, अगर हमें कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। उसके बाद अगर कोई हमें अब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करनी होती है तो बहुत आराम से हो जाता है। यानी कि जो इंटरनेट की स्पीड है, जनरेशन वाइज़ वो बढ़ती चली गई और आज के समय में हमारे पास 5G है। लेकिन 5G के बारे में बताऊँ उससे पहले 4G के कुछ और फीचर्स बता देता हूँ। 4G जो वर्क करता था, जिन सिग्नल्स पे वर्क करता था, जिन स्पेक्ट्रम पे वर्क करता था, वो काफ़ी शानदार फैसिलिटीज़ में थी। अब अगर आपको वीडियो कॉल करना होगा और 2G से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं माफ़ कीजिएगा 3G से कंपेयर करूँ एक वीडियो कॉल की फीचर को, तो 3G में जब आप वीडियो कॉल करते थे तो आपको नेटवर्क इशू आता था, कभी-कभी बीच में आपके वीडियो कॉल कट जाया करते थे। लेकिन जब 4G की बात आती है तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आपका वीडियो कॉल कट जाए या फिर इस तरीके से कोई समस्या आए। अब मैं धीरे से बढ़ जाऊँगा 5G की तरफ। अब तो हम सभी के पास फ़ोन है और अनलिमिटेड नेट भी है। अब हम नेट की स्पीड की बात नहीं करेंगे, जैसे 1G, 2G में हम बात करते थे कि नेट की स्पीड कितनी है। अब हमें नेट की स्पीड की बात ही नहीं करनी भैया, 5G में हमें बात करनी है IoT के बारे में। IoT यानी क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि क्या?
हम यहाँ से बैठ के कोई अपना काम, अब मान लीजिए मैं अभी वर्तमान में गोरखपुर में हूँ, अगर मान लीजिए मुझे दिल्ली में कोई काम है, तो मैं आईओटी की मदद से अपने हाथों से यहाँ पे मूवमेंट करके वहाँ पे वो काम कर दूँ। तो मतलब एक छोटा-सा उदाहरण है। अच्छा, अब मान लेते हैं एक हॉस्पिटल का मैं उदाहरण लेता हूँ आपके लिए। हॉस्पिटल में मान लीजिए हमारे कोई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब लंदन में रहते हैं। अब उनको एक स्पेशल केस हैंडल करना है। वो स्पेशल केस किसी एक मरीज का है जो कि दिल्ली में है। अब वो व्यक्ति कैसे इलाज करेगा, वो डॉक्टर कैसे उस व्यक्ति का इलाज करेंगे? अगर हमारे पास 5G जनरेशन आ चुका है, तो हम आईओटी की बात कर रहे हैं, तो आईओटी के ज़रिए वो डॉक्टर लंदन में बैठ के यहाँ दिल्ली के व्यक्ति का इलाज अपने हाथों से कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। ये चीज़ें संभव हो पाएँगी आईओटी की वजह से। और ये जो नेट की स्पीड है, अब उसकी तो बात ही नहीं है। आप आराम से बड़े-बड़े गेम्स खेल लेते हैं, बड़ी-बड़ी फाइलों को अपलोड कर देते हैं। आजकल काफ़ी लोग यूट्यूबर भी बन गए हैं, तो यूट्यूब के लिए आपको अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए इंटरनेट की सहायता चाहिए होती है। अगर आप पहले 2G 3G की बात करते तो आपको काफ़ी समय लगता रहा होगा किसी भी वीडियो को अपलोड करने में। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि आपने अपलोड के लिए लगाया और कुछ सेकंडों में आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी 1G से लेके 5G तक की। और हाँ, कंपनियों में भी यहाँ पे होड़ मच गई है कि कौन-सा सिम बढ़िया चलेगा और कौन सी सिम की जो ज़्यादा सेल होगी। अच्छा, आपको ये भी बता दूँ, अभी सरकार ने जल्दी में ही स्पेक्ट्रम की नीलामी की है और 2 दिन जो नीलामी चली है इसमें 11,000 करोड़ रुपए की सरकार को फ़ायदा हुआ और 11,000 करोड़ रुपए सरकार को मिला हुआ है। जिसमें जियो और एयरटेल ने मतलब खरीदे हैं इन सारे सिग्नल्स को, स्पेक्ट्रम के जो सिग्नल है उनको खरीदा है। अब अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेक्ट्रम पे बनाऊँ कि आखिर सिग्नल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप ये खबर बेधड़क खबर पे देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी ये किसी भी काम में आ सके, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और